बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके 9th 10th और 11th में यही चैप्टर आने वाला है सबसे ज़्यादा। और मैं एक तरफ से कहूँ तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, जो कि बड़ी क्लास में आने वाला है। नंबर फर्स्ट था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, नंबर सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप इसे जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए। वैसे मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा अच्छे से। जब भी अगर यहाँ पे जो है अच्छे से रिवीजन हो पाता है, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो यहाँ पे अच्छे से सिर्फ रिवीजन हो पाता है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप थोड़ा बेसिक पढ़ के आया करें जब यहाँ पे पढ़ा करें, या फिर आप ये पढ़ने के बाद एक बार अपनी कॉपी पे स्कूल की या फिर किताब पे आप नज़र मार लिया करें, ताकि आपका अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो पे अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो अब हम शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 5 क्लास 7। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, और एसिड और बेस होता क्या है। सिंपल मैं बताऊँ एसिड क्या होता है, तो अगर आपको सिंपल डेफिनेशन लिख के आनी है तो आप लिख के आ सकते हो, दिस सब्सटेंस विच सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। मतलब जो भी सब्सटेंस सॉर होते हैं टेस्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड। इसकी प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक कड़ आपने देखा है खट्टी होती है, लेमन जूस देखा है, ऑरेंज जूस देखा है। ये क्या होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में। क्या होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में, है ना। और ये जो सौर होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि दे कॉन्टेन एसिड। मतलब ये इनके पास क्या होता है, एसिड होता है। दैट केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। जो इनका केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक। मतलब ये पूरे एसिडिक रहते हैं, इनके अंदर एसिड रहता है। और एसिड क्या होता है, एसिड जो ऐसा सब्सटेंस है जो कि सौर फूड में या सौर ईटेबल्स में मिलता है। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। मतलब जो भी खट्टे होते हैं खाने में उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। हाँ, इसके बाद द एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एरिना। एरिना मीन्स सोर। ये लैटिन शब्द से आया, लैटिन एक भाषा है, वहाँ के शब्द से आया, जिसका मतलब क्या होता है, सोर। और एसिड जो है, एसिड ये जिन भी सब्सटेंस में पाया जाता है वो नेचुरल होता है। मतलब एसिड ये नहीं कि हमने इंजेक्शन से भर दिया या हम घर ला के एसिड भर देते हैं, वो उनके अंदर पहले से नेचुरली आ जाता है। कौन, एसिड। ये क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस की प्रॉपर्टी। किसकी, बेस की प्रॉपर्टी। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी होती है लाइक बेकिंग सोडा, है ना। ये जो है कड़वे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। मीन्स दे हैव नो एसिड। खट्टे होते तो एसिड होता, इसका मतलब इनके पास क्या नहीं होता, एसिड नहीं होता। इफ वी रब दीज ऑन फिंगर, अगर हम इन्हें फिंगर में रब करते हैं, मतलब क्या करते हैं, रब रब मतलब इन्हें रगड़ते हैं, तो क्या होता है, सोपी टच होते हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे हम साबुन रगड़ रहे हो, साबुन जैसा फील होने लगता है हमें। तो इसके बेस की मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊँ, दिस सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। मतलब जो कड़वे होते हैं खाने में उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, सिंपल। हाँ, ये कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से
चीज़ पाई जाती है, तो वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है क्लास 10th में। ठीक है, अभी आप इतना याद रख लोगे तो आपको क्लास 10th में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें डेफिनेशन नहीं आएगी, तो आप ये डेफिनेशन इसके याद करें कि सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, इसके बाद दिस सब्सटेंस सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। ये नीचे आपको डेफिनेशन दी गई है। द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज बेसिक, मतलब जो इनका नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक, मतलब ये बेसिक होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड बेस की सिंपल प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टीज अगर आपको पेपर में आती है एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी लिखकर, तो आप ये 5 प्रॉपर्टी याद करके जाइए। 3 या 4 लिख के आए, वहाँ पे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हाँ, इसके बाद आता है सम एसिड एंड बेस फाउंड इन, मतलब हम कुछ एसिड और बेस पढ़ेंगे जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में मिलते रहते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड, नहीं सॉरी, एसिटिक एसिड। ये क्या विनेगर में होता है, विनेगर क्या सिरकाम जिसे बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड आंट स्ट्रिंग में होता है। आंट स्ट्रिंग क्या होता है, चींटी जब खा जाती है तो खुजली लगती है ना, चींटी का जो डंक होता है उसे हम क्या कहते हैं, आंट स्ट्रिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है, सिट्रिक फ्रूट में होता है, जैसे ऑरेंज और लेमन, मतलब ऑरेंज और लेमन जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। इसके बाद लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ऑक्सेलिक एसिड स्पंज में होता है। ऑब्सोलिक एसिड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब भी ये आंवला में होता है। और टेराटिक एसिड किस में होता है, ट्रामिंड ग्रेप्स, अनरिप मैंगो मतलब कच्चे आमों में, इन सब में ये होता है क्या, ये सारे एसिड पाया जाता है। आप इसमें शुरू के 4-5 याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद कुछ बेस है जो पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी जो वो सफ़ेद होता है। अमोनियम क्लोराइड, ओ सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में पाए जाते हैं, मतलब जो हम विंडो क्लीन करते हैं कि ये सब आपको जिस बार पाए जाते हैं आपको साबुन जैसा लगता है, विंडो क्लीनर आपको साबुन जैसा ही लगता है। सोप में क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप में पाए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जब पेट में एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेफर करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लो। इनमें क्या होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ये अभी नहीं, पता नहीं आपके बड़े बड़े एग्जाम में भी ये एक एक नंबर में आ जाता है। हाँ, इसके बाद है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड एंड बेस का क्या करता है, नेचर टेस्ट करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। अब हम इसके पढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा है, तो ये क्या है, वी हैव स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस टू टेस्ट नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक। जो मैंने बताया कि हमारे पास एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस है जिससे हम एसिडिक और बेसिक नेचर को पता लगा सकते हैं। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। आप ये डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हो, और जो मैंने आपको बताई वो भी। हाँ, इंडिकेटर चेंज देयर कलर, जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर लेता है जब उन्हें सॉल्यूशन में डाला जाता है एसिडिक या बेसिक नेचर में। अगर हम एसिडिक में डालेंगे वो अपना कलर चेंज कर लेंगे, बेसिक में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर, जो अपना कलर चेंज कर लेता है सॉल्यूशन में जाने के बाद एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। एग्जांपल जैसे टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, और बहुत सारे जो है नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट है। जैसे ये ऊपर आपको एग्जांपल दे रखा है, टर्मरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज पेटल। ये आपको एक ये नीचे फिगर दिखाई दे रही होगी क्या, ये आपकी बुक की फिगर है, ये क्या है, ये है चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज।
ये है चाइना रोज। और ये जो नीचे है ये है लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस। इसके बारे में आप अभी पढ़ोगे, इसके अगली स्लाइड में भी शायद लिटमस हो, है ना। तो ये है लिटमस पेपर। हाँ, नेचुरल इंडिकेटर सच, मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर हमारे आसपास होते हैं उन्हें अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें आप कुछ बच्चे कहेंगे क्योंकि इस स्लाइड में मैंने टर्मरिक और फेनोपाइटलिन या चाइना रोज के बारे में अलग से हेडिंग डाल के नहीं बताया, इसी में आपको सब बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ लिटमस के बारे में बताया, क्योंकि लिटमस के बारे में ही हमें बड़ी क्लासों तक पढ़ रहा है। टर्मरिक या उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिटमस। लिटमस नेचुरल डाई होता है, मतलब एक नेचुरल कलर होता है जो कि मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है। ये किससे निकाला जाता है? ये लाइकन से निकाला जाता है। आपकी बुक का 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर का भी, और आपके बुक में ये हाईलाइट कर रखा है। ये जो है म्यूवा रंग का होता है। म्यूवा कैसा? पर्पल कलर का होता है। डिस्टिल वाटर में, साफ पानी में जो है क्या होता है? पर्पल कलर का। अगर हम इसे एसिड में ऐड करेंगे तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब हम इसे बेस में ऐड करेंगे तो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और ये जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें मिलता है। हम इसे पेपर की स्ट्रिप पे डाल के लिटमस पेपर बना लेते हैं। सिंपल है। हाँ, इसके बाद होता है जो सॉल्यूशन जो अपना कलर ही चेंज नहीं करता, रेड या ब्लू, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। इसके बाद है चाइना रोज, जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिटिक सॉल्यूशन में डार्क ब्लू बन जाता है, मतलब मैग्नीशिया बन जाता है। और जब हम उसे बेस में ऐड करते हैं तो ग्रीन बन जाता है। आपको इतना पढ़ना है बस। किसके बारे में? चाइना रोज के बारे में। जो चाइना रोज होता है वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क ब्लू मैग्नीशिया बन जाता है और बेस में क्या बन जाता है? ग्रीन बन जाता है। अभी नीचे ब्लू कलर का जो आपको बॉक्स में दे रखा है, तो इसमें एसिड रेन के बारे में बता रखा है कि एसिड रेन होती क्या है। आप सभी ने पढ़ा होगा एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है, कैसी? एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है, जैसा आपने देखा होगा कि बड़े दिनों तक बारिश नहीं हुई, 1 डेढ़ महीना हो गया, तो जब बारिश होती है तो घर वाले मना करते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो एसिड रेन रेन होते हैं, उसके साथ एसिड आता है। अब नीचे व्हीकल चल रहे हैं, नीचे व्हीकल चल रहे हैं तो उनका पोल्यूशन है, पोल्यूशन छोड़ रहे हैं तो वो आसमान में इकट्ठा होगा। और बारिश के साथ जब वो नीचे आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। और उस रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। जो फर्स्ट रेन होती है बड़े दिनों बाद जब वो आती है अपने साथ एसिड लेके आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो इसमें दे रखा है आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा कि वो क्या क्या इफेक्ट करती है हमारे शरीर पे, क्या क्या खराब कर देती है। तो इसके बाद है एसिड रेन आती क्या है? तो एसिड रेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे पोल्यूटेंट्स है जो कि स्काई में हमें मिलते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? मतलब जो पोल्यूशन फैलाते हैं। ये हमें सब स्काई में मिलते हैं क्योंकि ये हमारी गाड़ियों से निकलते हैं और ऊपर जाते हैं, और ये रेन ड्रॉप के साथ डिजोल्व होकर जब कार्बनिक एसिड या सल्फरिक एसिड या निट्रिक एसिड के रूप में नीचे आते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। और एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वो एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है? एसिड रेन का इफेक्ट ये होता है, या बिल्डिंग हो गई, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हो गए, जो पुराने मोनूमेंट्स है, प्लांट और एनिमल हो गए, इन्हें इफेक्ट करते हैं। इनके शरीर पे जल के जलन मचाता है प्लांट और एनिमल के। हिस्टोरिक मोमेंट्स जैसे आपने ताजमहल का हम एग्जांपल लेते हैं। ताजमहल पहले बिल्कुल वाइट था, अब उसके आसपास पहले मथुरा रिफाइनिंग भी है, मतलब मथुरा रिफाइनिंग वहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइन होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो साथ ही साथ वहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत आती है ताजमहल की वजह से, क्योंकि 7 वंडर में आता है। तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत होता है, जब बारिश होती है तो उस पर जब गिरता है तो अब ताजमहल थोड़ा पीला होने लगता है पोल्यूशन की वजह से। और भारत सरकार इसके लिए बहुत सारे उपाय भी ढूंढ रही है। आप ये याद रखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं, और ये क्या पोल्यूटेंट्स, और जब ये रेन ड्रॉप के साथ मिक्स होकर कार सॉरी हाँ उनके साथ मिक्स होकर जब ये कार्बनिक एसिड, सल्फरिक एसिड और निट्रिक एसिड के रूप में नीचे आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं?
एसिड रेन। हाँ, अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस जब ये रिएक्ट करते हैं तो वाटर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके डेफिनेशन भी इसी से बन जाते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सिंपल है, परंतु आपकी बुक में थोड़ा उसमें दे रखा है, तो मैं आपको थोड़ा बड़े रूप में आपको अच्छे से बताता हूँ। जब एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है मिक्स हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो बहुत सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या न्यूट्रल बन जाते हैं, और न्यूट्रल बनने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो से एक दूसरे के पे इफेक्ट करते हैं, और इफेक्ट करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, वाटर एंड क्या सॉल्ट। इसके बाद ये हमें नीचे बताया गया, एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन सुटेबल अमाउंट बोथ एसिड नेचर एंड एसिड एंड बेसिक नेचर रिजल्ट द सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक और नॉर बी बेसिक। टच द टेस्ट भी आपको वो एक्टिविटी में बताया गया। हाँ, इसके बाद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। जब एसिड एंड बेस बनते हैं तो उनके साथ एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, ये आपको बताना है। और यही है न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे पीछे मेरा। The reaction between acid and base is called neutralization reaction, and salt and water are produced in this process is called evolution of heat। मतलब हीट भी निकलती है। अगर मैं आपको बताऊं सिंपल, अगर मैं आपको इसका सिंपल एक रिएक्शन बताऊं तो इसका एक रिएक्शन हो सकता है क्या, एसिड ले लिया हमने, क्या एसिड यहाँ पे लिया HCl, क्या HCl, HCl क्या हो गया हमारा, एसिड हो गया, और बेस क्या हो गया एक हमारा, NaOH। क्या होगा NaOH, किसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जाम ये क्या हो गया, इसका Cl, ये याद रखना इक्वेशन कैसे बनती है, इसका आखिरी का अक्षर और इसका पहला अक्षर। तो पहला अक्षर ये है तो ये क्या आएगा Na, इसका क्या Cl प्लस ये क्या बटा H, H बटा H 2 है, ये एक H ये रहा, H ये रहा, तो 2H 2H है तो 2 O का यहाँ पे आ गया O। ये बन गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपको ये इस पूरे में बताया गया है। ये रहा, जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl प्लस H2O वाटर, NaCl क्या होता है H2O, H2O क्या होता है वाटर जो हम पीते हैं, जो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से बन के मिला होता है, और NaCl क्या होता है, ये होता है सॉल्ट। ये एक ऐसा सॉल्ट होता है जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो आप सब्जियों में भी खाते हैं, वो होता है NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। बस ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, परंतु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 10th का आपको 2 चैप्टरों पर मिलने वाला है। तो अब आप सोच लो क्या है ये। अब इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl में हमने पहले ही चैप्टर में ये पढ़ा है ना, चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा है। तो उसके बाद क्या होता है, स्टमक में इंडाइजेशन होती है। इंडाइजेशन क्या होता है,
इंडाइजेशन, पेट में दर्द होता है, वो बहुत पेनफुल होता है, उसके रिलीफ के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं। एंटी एसिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, हम इन सबको लेते हैं। और इन सबको लेने के बाद हमारा पेट का दर्द सही हो जाता है। एसिडिटी भी हम इसे कहते हैं। जैसे आज के टाइम में तो इनो लेते हैं, इनो भी वही बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बना होता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये जो है अंदर जाके जो एसिड होता है HCl के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो सॉल्ट और वाटर के रूप में डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारा न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में भी यूज़ आता है। आप इसे दोबारा समझिए, जब स्टोमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो जब अनडाइजेस्ट फूड होता है वो क्या होता है, हमारे पेट में होता है, तो पेनफुल होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा लेते हैं, जो कि अंदर जाके उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा क्या बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमारा पेट का भी दर्द बिल्कुल सही हो जाता है। अब है आनपाइट क्या होता है, आनपाइट जो है इंजेक्टेड होती है एसिड लिक्विड, मतलब उसके अंदर एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, वो हमने पीछे पढ़ा है, जो न्यूट्रलाइज हो जाता है रबिन मोस्ट बेकिंग सोडा। मतलब आपको अगर चींटी काट ले तो आप बेकिंग सोडा ले, उसे गीला करें और अपने अगर काटे हुए पे लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे होएगा कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बना देगा, और आपका पूरा आंट बाइट जहाँ पे भी आंट ने काटा है वो एसिड जो छोड़ के जाते हैं आपका पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है सॉइल एसिडिक बना देते हैं, तो क्या होता है, प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एसिड और बेस होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्केलर लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद जो है एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और बेस भी न्यूट्रलाइज होके अच्छे से वो जो है यूज़ होने लगता है। ऐसी फैक्ट्रियों में होता है। फैक्ट्रियों में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एसिड होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं, तो वो और वाटर बॉडी भी होती है, और एसिड जो है वाटर बॉडी के अंदर फिक्स, और अगर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी मारने में मार देती है, तो उसके न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस मिला देते हैं। अगर हम केमिकल छोड़ रहे हैं तो उसके अंदर हम साबुन वाबुन का पानी मिला देंगे, जिसकी हेल्प से जो एसिड है या केमिकल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाद वो किसी को भी हेल्प नहीं पहुंचाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन हम अपने डे टू डे लाइफ में जो आपको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है, तो वो हम चार चीज़ों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि चार चीज़ में हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प करता है। इंडाइजेशन में, एंटीबायोटिक में, सॉइल ट्रीटमेंट में जैसे कैसे कि फर्टिलाइज़र होता है तो उसके अंदर एसिड और बेसिक दोनों होता है, तब उसके अंदर कोई क्लाइम या क्लाइम मिला के उसे हेल्प करता है, और फैक्ट्री वेस्ट में भी ये यूज़ होता है। इसके बाद इसके बाद है रिवीजन। आपने एसिड पढ़ा, एसिडिक पढ़ा, बेसिक पढ़ा, बेस पढ़ा, इंडिकेटर पढ़ा, न्यूट्रल पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा। आपने सारा पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, या फिर अगली वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप अच्छे से इसे पढ़िए, क्योंकि आपके हायर क्लासेस में भी आएगा। जब तक के लिए अब अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।